आपने उस संपत्ति की हत्या कर दी। यह तो पैसे की खातिर अपनी गाय बेचने जैसा है। मैं तो गाय का मालिक बने रहकर दूध बेचना चाहूंगा। नौकरी करने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नौकरी कोई संपत्ति नहीं है। आप इसे ईबे पर बेच नहीं सकते। आप इसे किराए पर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आप इससे डिविडेंड प्राप्त नहीं कर सकते। अपने जीवन के कई दशक, अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ साल किसी ऐसी चीज को बनाने में बर्बाद क्यों करें जो संपत्ति नहीं है, या ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो खुद की नहीं बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति बनाने में बर्बाद क्यों करें। इसे समझने में कोई गलती ना करें। आप जब नौकरी करते हैं तो एक संपत्ति बना रहे होते हैं, बस वह आपकी संपत्ति नहीं होती है। हमारे दिमाग में यह विचार गहराई तक डाल दिया गया है कि अच्छी नौकरी में किस प्रकार का आंतरिक मूल्य होता है, लेकिन दरअसल इसमें कोई मूल्य नहीं होता, यानी शून्य होता है। और स्थिति इसलिए भी बदतर हो जाती है क्योंकि नौकरी से आपको जो आमदनी होती है उस पर आपको किसी अन्य प्रकार की आमदनी से ज्यादा ऊंची दर पर कर देना पड़ता है। यह तो वैसा ही है जैसे बहुत सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ सक्रिय हो। बहरहाल कुछ लोग ई क्वाड्रेंट की सुरक्षा की खातिर यह कीमत चुकाने के इच्छुक रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि यह बेचने वाला व्यवसाय है, लेकिन बेचने का अर्थ तो सिर्फ ज्यादा आमदनी कमाना होता है। जो व्यवसाय सिर्फ बेचने पर आधारित होता है उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जब आप गतिविधि रोक देते हैं तो आमदनी भी रुक जाती है। सेल्स पर्सन किसी कंपनी की नौकरी कर सकता है या फिर कमीशन पर सामान बेच सकता है। यदि आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर के काउंटर के पीछे काम करते हैं तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने लिए व्यवसाय करते हैं और बीमा, मकान या आभूषण बेचते हैं तो आप एस क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास एक काम रहता है और वह है बेचना। इससे आपकी दौलत नहीं बनेगी या आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होंगे। आप एक नया काम नहीं चाहते हैं, आप तो एक अलग पता चाहते हैं जो बी क्वाड्रेंट का हो। जॉन रॉबर्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में सफल होने का मतलब है बिक्री में बेहतरीन होना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बात अपने खास प्रोडक्ट या सेवा को बेचने में बेहतरीन बनना नहीं है, क्योंकि आप उसमें चाहे जितने निपुण हो और ईमानदारी से सोचा जाए तो अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो शुरुआत में इसमें बहुत निपुण नहीं होते हैं। आप सामान बेचकर सिर्फ सीमित आमदनी ही कमा सकते हैं। देखिए, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि एक नेटवर्क बनाना है, यानी लोगों की एक ऐसी फौज तैयार करना है जो उस प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार करे। लक्ष्य यह नहीं है कि आप या कोई अन्य व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे। यह उन बहुत से लोगों के लिए है जो अपने खुद के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बने, तार्किक संख्या में ग्राहकों को सामान बेचे व सेवा करे, दूसरों को नियुक्त करे और बहुत से अन्य लोगों को दिखाए कि यही चीज कैसे करना है। और यहाँ हम यह कारण बताना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सेना क्यों बनाते हैं। एक बार जब आप यह कर देते हैं तो जानते हैं आपके पास क्या होगा। एक ऐसी संपत्ति जो आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती रहेगी, निष्क्रिय आमदनी। अध्याय 13 में मैं जॉन से ज्यादा विस्तार में स्पष्ट करने को कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बेचने या सेल्स पर्सन बनने के बारे में क्यों नहीं है। मुझे आशा है कि आप उसे पूरे गौर से पढ़ेंगे क्योंकि यही मुख्य मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। हाल फिलहाल यहाँ वह प्रमुख कील है जो मैं ठोकना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा आमदनी कमाने के बारे में नहीं है, यह तो एक संपत्ति बनाने के बारे में है। वास्तव में यह 8 संपत्तियां बनाने के बारे में है जो सभी एक साथ बनती हैं और आगामी अध्यायों में हम उनमें से प्रत्येक पर नजर डालेंगे। अध्याय 9, संपत्ति 1, असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। मुझे एक बात बताना है, मैं धीमा पाठक हूँ। वैसे मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन बात बस इतनी है कि मेरी पढ़ने की गति बहुत धीमी है।
अक्सर मुझे कोई पुस्तक 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर मुझे सचमुच समझ आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यही नहीं, लेखन में भी मैं बहुत खराब हूँ। सच